अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में पायलट हमेशा मैडे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? और क्या आपको मालूम है कि इस्लामी दुनिया में जुमे का सबसे मुख्तसर खुतबा किस मुल्क में दिया गया, जो कि सिर्फ एक जुमले पर मुश्तमिल है? और क्या आप जानते हैं कि मच्छरों की तवज्जो का रंग काला रंग ही क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च और लैंडिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ऑरेंज कलर के स्पेस सूट पहनते हैं, जबकि स्पेस में वो हमेशा वाइट कलर के स्पेस ड्रेस में नज़र आते हैं? ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आप मेरी हर नई आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। फैक्ट्स नंबर 1। सफ़र करते हुए माइल्स वॉल्स को तो अक्सर आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये वॉल्स हर जगह मुख्तलिफ कलर की क्यों दिखाई देती हैं? कहीं इनका कलर ब्लू है तो कहीं येलो और कहीं सुर्ख होता है। इस अलग अलग कलर के माइल्स पत्थरों का मतलब भी मुख्तलिफ होता है। अगर किसी पत्थर का कलर येलो नज़र आए तो इसका मतलब है आप नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं, और अगर आपको सुर्ख कलर का नज़र आए तो इसका मतलब है आप किसी गांव के किसी सड़क पर हैं, और जब पत्थर का कलर हरा हो तो आप स्टेट की हाईवे पर होंगे, और जब पत्थर का कलर काला या नीले रंग का हो तो इसका मतलब यह है आप किसी डिस्ट्रिक्ट या बिग सिटी की रोड की तरफ सफ़र कर रहे हैं। फैक्ट्स नंबर 2। दोस्तों, सऊदी अरब की अगर फेमस चीज़ के बारे में हम बात करें तो हमारे जहन में ऑयल यानी तेल आता है, लेकिन अब पानी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। हम अगर सऊदी अरब का मैप देखें तो हमें सऊदी अरब के मैप में कोई नदी नज़र नहीं आएगी। सऊदी अरब अब तक के टॉप में आने वाला कंट्री है जहां कोई नदी नहीं है। ऑन एन एवरेज एक इंसान इस कंट्री में 250 से 270 लीटर तक पानी हर रोज़ यूज़ करता है। पाकिस्तानी सिटीज़न कंजप्शन से डबल है। इस मुल्क में ना ही कोई झील पाई जाती है और ना ही कोई नदी, सिर्फ और सिर्फ तेल के कुएं पाए जाते हैं। पानी का कोई ज़ख़ीरा नहीं मिला इस मुल्क में, और जो कुएं यहाँ पाए जाते थे वो कई साल पहले ही सूख गए थे। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जब इस मुल्क में कोई नदी नहीं पाई जाती तो पानी कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में ऐसी 2 प्लेसेस हैं जहाँ से पानी मिलता है? नंबर 1 ग्राउंड वाटर, नंबर 2 डिसैलिनेटेड सी। ग्राउंड वाटर तो आप सभी जानते हैं कि कैसे निकलता है। इस मुल्क में तकरीबन पानी की 50% सप्लाई ग्राउंड वाटर से ही की जाती है। जियोलॉजिस्ट की प्रिडिक्शंस है कि अगले 10 सालों तक सऊदी अरब में ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2 डिसैलिनेटेड सी वाटर। इस मेथड में समंदर के खारे पानी से नमक निकाल कर इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा मिकदार में समंदर के पानी को डेसलाइन किया जाता है और इस मेथड के लिए वहाँ बहुत से प्लांट मौजूद हैं। तो दोस्तों, हमें इस फैक्ट से ये सबक मिलता है कि हमें पानी की कदर करनी चाहिए। फैक्ट्स नंबर 3। दोस्तों, आजकल तो सबको किसी न किसी बात का स्ट्रेस या टेंशन होती है। दोस्तों, इसका बड़ा ही सिंपल सल्यूशन है रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, रीडिंग। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि रीडिंग करने से 60% स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है और आपका दिमाग रिलैक्स फील करता है। बुक्स आपकी इमेजिनेशन को पार लगा देती है, इसीलिए किताबों से दोस्ती आपको और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना देती है। तो दोस्तों, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट्स नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का मुख्तसर जुमे का खुतबा किस मुल्क में दिया गया? तो दोस्तों, दुनिया का मुख्तसर तरीन खुतबा जुमा सूडान के शेख अब्दुल बाकिल मकाशफी ने दिया। वो मिंबर पर आए, बैठते ही फरमाने लगे, भूखे मस्कीन के पेट में एक लुकमा पहुंचाना 1000 मसाजिद की तामीर से बेहतर है। सफ़े दुरुस्त फरमाएं और नमाज के लिए खड़े हो जाएं। फैक्ट्स नंबर 5। दोस्तों, अब बात करते हैं शार्क्स की। जिस तरह शेर जंगल का राजा है, इसी तरह शार्क समंदर की रानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूनखार मछली में कितनी बोन्स होती हैं? तो ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, एक भी नहीं। जी हाँ, एक भी नहीं, क्योंकि शार्क्स की बॉडी में बोन्स की जगह कार्टिलेज होती हैं। फैक्ट्स नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि स्पेसक्राफ्ट की लॉन्च और लैंडिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहनते हैं?
जबकि स्पेस में वो हमेशा वाइट कलर के स्पेस ड्रेस में नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, क्या आपको पता है? स्पेस ड्रेस सिर्फ और सिर्फ स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज कलर एडवांस क्रू एस्केप सूट एक एस्केप सूट है जो कि टेक ऑफ और वीपीएस लाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज कलर की ख़ास बात यह है कि ये परमानेंट होके बैकग्राउंड में नज़र आता है और बआसानी दूर से भी नज़र आ जाता है। मोस्टली लैंडिंग के बाद जब समंदर में ढूंढना होता है तब इस रंग से इजीली पता चल जाता है, इसीलिए इनके ड्रेस का कलर ऑरेंज ही होता है। इंटरनेशनल स्पेस के बाहर काम करने के लिए वाइट कलर के ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खास रीज़न की वजह से इस ड्रेस का कलर वाइट सेलेक्ट किया जाता है। फैक्ट ये है कि सफ़ेद रंग सूरज की रेज को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए सूरज के डायरेक्ट एक्सपोजर में काम करने के बावजूद भी एस्ट्रोनॉट्स का ड्रेस ज़्यादा गर्म नहीं होता। दूसरी वजह यह भी है कि वाइट कलर ब्लैक बैकग्राउंड में बआसानी नज़र आ जाता है और एस्ट्रोनॉट्स के लिए हमेशा वॉकर पर नज़र रखना आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, सोना तो तकरीबन सबकी फेवरेट हॉबी होगी। सोते हुए ख्वाब तो सभी देखते हैं और हर एक का ख्वाब मुख्तलिफ होता है, लेकिन क्या आपको कभी ख्वाब में ब्लैक एंड वाइट ख्वाब नज़र आए हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आपके ही जैसे दुनिया में 12% लोग ऐसे हैं जिनको ख्वाब ब्लैक एंड वाइट नज़र आते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि मच्छरों की त्वचा का रंग काला ही क्यों होता है? तो दोस्तों, आम तौर पर यह देखा जाता है कि जब भी हम काले रंग के ड्रेस पहनते हैं और ओढ़ते हैं तो मच्छरों का झुरमुट हम पर जमा हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम किसी हल्के रंग का कपड़ा पहने तो कोई मच्छर हमारे इर्द गिर्द नहीं मंडलाता। तो दोस्तों, इसकी अहम वजह यह है कि मच्छर सिर्फ काले रंग ही की तरफ नहीं बल्कि हर गहरे रंग की जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं, क्योंकि गहरा रंग तपिश को जज्ब करता है जबकि हल्के रंग तपिश को जज्ब नहीं करते। मच्छरों के पास एक ख़ास किस्म की सलाहियत होती है जो तपिश को बाखूबी महसूस कर सकती हैं, इसलिए मच्छर इन जगहों पर ज़्यादा नज़र आते हैं जहां गहरे रंग की चीज़ें हों। फैक्ट नंबर 9। हिमालय, जो कि बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन्हीं पहाड़ियों में दुनिया के सबसे ऊंची 9 पीक्स हैं? ये बिल्कुल सच है। हिमालय रेंजेस दुनिया की सारी रेंजेस के बाद बनी है और इसी वजह से इसके अंदर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। फैक्ट्स नंबर 10 से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट्स नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में पायलट हमेशा मैडे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों, मैडे इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह है जब रेडियो के ज़रिए बात करते हुए सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं और दूसरे की बात वाज़ा समझ नहीं आ रही होती, तो इस दौरान मैडे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इमरजेंसी की सूरत में इसका इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ मैडे का मतलब है मेरी मदद के लिए आओ, इसीलिए पायलट इमरजेंसी में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और आपको मेरी वीडियो का कौन सा फैक्ट ज़्यादा पसंद आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।